अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करना है। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलें जी इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के बाद आपने सोल्यूशन लिखा। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो वो आपने क्वेश्चन लिखा। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इसके ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, क्वेश्चन रूल लग रहा है। यानी कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव के अंदर डिवीजन का फार्मूला होता है। यानी कि दो मेन फंक्शन जब एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव से पहले हम क्या लिखेंगे, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो मेन फंक्शन यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स की वजह से यहाँ पे लेंगे। तो लिहाजा डी ओवर डी एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स आपका राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने इसके ऊपर लेना है डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि जो ऊपर नंबर जो चीज लिखी होती है उसको u कहते हैं, जो नीचे जो चीज लिखी होती है उसको v सपोज कर लेते हैं और इस फार्मूला के तहत एक्सपेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ये लिखा रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फार्मूले को करना है तो u अपॉन v, ये चीज लिखिए u और v, तो इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या लिखा है, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। तो सही है, तो v आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो v आपको ये दिया है मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, u यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपल आपने वो लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या है, माइनस और u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। तो सिंपल आपने माइनस लिखा और इसके बाद क्या लिखा है u। तो u वहां आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो v आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने सिंपल जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया था उस तरीके से आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब आगे क्या है, इससे डिवाइड क्या हो रहा है, v स्क्वायर। तो v आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद स्क्वायर है तो आपने सिंपल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, अब हमने क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव के जो रूल है वो लगाने हैं, जो यहाँ पे भी लगेगा यहाँ पे लगेगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एफ ऑफ डैश डाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमने डेरिवेटिव अब लगाना है। तो जरा यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये ऐसी कैसी उतर गया, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई हो ये, तो आपको पता है डी ओवर डी एक्स स्क्वायर के पास भी आएगा और 1 के पास भी आएगा। तो जरा जब डी ओवर डी एक्स स्क्वायर के पास आएगा तो हमारे पास जो पावर रूल है वो लगेगा। पावर रूल क्या करता है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, उसमें से एक कम कर देते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। तो जरा देखिएगा क्या होगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया और x और 2 में से एक चला गया, तो क्या बची, पावर 1। तो 1 ऊपर लिखो या नहीं लिखो कोई मसला नहीं है। फिर क्या लिखा है, माइनस और डेरिवेटिव ऑफ 1। तो 1 का डेरिवेटिव, 1 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है हमेशा। इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने एक स्टेप करके नहीं दिखाना, इस तरीके से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आगे माइनस लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 1 लिखा था, वो जिस तरीके से लिखा था सिंपल ऐसे कैसे लिख दिया। अब आगे क्या है, मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर के पास भी आएगा और डी ओवर डी एक्स प्लस 1 के पास भी आएगा। तो जब हमारे पास इसके पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वही रूल लगेगा, पावर के पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगी, 2 में से एक चला जाएगा तो पावर 1 बचेगी। 1 लिखेंगे या नहीं लिखे कोई मसला नहीं है। आगे प्लस लिखा हुआ है, अब प्लस लिख दिया, उसके बाद डेरिवेटिव 1 के पास आए तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर हमेशा 0 होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे भी लिखा है और आपको याद भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। ये वाली बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अभी तक मैंने जो डेरिवेटिव से वो लगा दिया, अब हम इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना, कुछ भी नहीं करना। तो चलिए जी करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ऐसी कैसी रहा, आपको पता है 0 किसी भी नंबर के अंदर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा 2x ही रह गया और 0 एक तरीके से गायब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, माइनस आगे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे भी 0 ऐड करेंगे 2x के अंदर तो 2x ही मेरे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। बस 0 ऐड ही करा और वो 0 एक तरीके से खत्म किया, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वही नंबर आ जाए, तो वही काम किया है। और नीचे जो चीज लिख रही है वैसी कैसी आ गई। अब हम आगे क्या करेंगे, बस ये जो 2x है मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 1 से भी होगा। इसी तरीके से ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। तो ये आगे करते हैं, यहाँ पे
एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या किया है, अब ये 2x मल्टीप्लाई करें इससे, तो जरा देखिएगा क्या होगा, टू टू अंदर यहाँ पे 1 है, 2 अंदर 2 और x से x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्यू बनेगी, क्यों बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 और 1 3 बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 2 x है तो 2x का x ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, ये है माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा आप देखिएगा क्या होगा, यहाँ बाहर है माइनस, तो लिहाजा बाहर में माइनस ही लगे रहने देता हूँ। इससे क्या होगा, क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे, वो अगले स्टेप में करके दिखाऊंगा ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिएगा ये 2x है, मल्टीप्लाई किया मैंने x स्क्वायर से, तो जरा देखिएगा क्या होगा, 2 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो 2 1 2 और x से x मल्टीप्लाई होगा, तो x से x की पावर क्या बन जाएगी, क्यूब, क्यों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इधर पावर 2 है और इधर पावर 1 है, 2 और 1 3 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो सिंपल जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 और x जो था वो x का ऐसी रह गया, सिंपल, ठीक है जी स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस का माइनस आ गया। अब आगे अगले स्टेप में हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन नीचे इसके क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर, तो वो ऐसे कैसे आ गया। तो चलें जी आगे देखें क्या कर सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर क्यूब प्लस 2x, ठीक है। अब जरा देखिएगा बाहर है माइनस, तो अंदर के साइन चेंज करते हैं, माइनस 2x की पावर क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2x की पावर x हो गया, ठीक है। तो ये माइनस था तो प्लस हो गया 2x, ठीक है सिंपल। अब आगे जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर था वो ऐसी कैसी रह गया। अब जरा स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, क्या देखनी है, अब जरा देखिएगा 2x की पावर क्यूब एक प्लस में है और माइनस 2x की पावर क्यूब, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा आगे देखें क्या होगा, एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 है और ये अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये 2x और ये 2x, तो ये एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, तो 2 और 2 कितना हो गए 4, ठीक है, दोनों प्लस है तो प्लस 2x सिंपल आ गया और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर और कुछ रद्दो बदल आपने नहीं करनी। अगर कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं, तो आपको मैंने पहले भी ये वाली बात बताई है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंड नहीं करके देना, छोटी से छोटी फॉर्म देनी, तो आपका फाइनल आंसर भी यही माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 ले लिया है, वो जो दिया है वो मैंने यहाँ लिख लिया है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको हु बहू आपने एक बार फिर से लिख लिया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन दिया था उसको हु बहू आपने ले लिया। अब इसके ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो d ओवर dx आपने राइट हैंड साइड पे भी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, और d ओवर dx आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया और d ओवर dx राइट हैंड साइड पे भी ले लिया, ठीक है जी स्टूडेंट। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डेरिवेटिव आपने दोनों साइड पे ले लिया। अब आपको यहाँ पे पता है कि दो मेन फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव का डिवीजन का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे इधर। तो आपको पता है जो ऊपर चीज होगी उसको यूज कहेंगे और जो नीचे चीज होगी उसको वी कह देते हैं। तो इस फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ऊपर यू है नीचे वी है, तो सिंपल फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करेंगे और अपना डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स था, ये ऐसे कैसे ही रहा। अब इधर जरा आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैसे एक्सपेंड करना है, ये चीज तो इधर लिखी हुई है। अब ये किसके बराबर है इधर, तो सबसे पहले v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, तो v आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। तो ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है आपके पास, वो लिखा हुआ है ऊपर, तो 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, तो यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। तो माइनस इसके बाद क्या लिखा है u, तो u आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट, और इसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ u के साथ, सॉरी v के साथ। तो यहाँ पे आगे जगह नहीं, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो v डेरिवेटिव ऑफ v लेना है, तो v यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लगा दिया। अब इससे डिवाइड क्या हो रहा है, v स्क्वायर, तो लिहाजा हम इससे यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे v स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो v क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक मैंने क्या किया, इस फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हमने इसके साथ डेरिवेटिव लेना और इसके साथ डेरिवेटिव लेना और सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो चलिए जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखें क्या होगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ ऑफ डैश एक्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब हम लोगों ने डेरिवेटिव के रूल लगाने हैं। जरा यहाँ पे देखिएगा, ये ऐसी कैसी उतर के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 2x+3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपको पता है डेरिवेटिव इसके पास भी आ गया, इनके पास भी आ जाएगा और इसके पास भी आ जाएगा, और डेरिवेटिव पे रूल लगाते हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव है मेन फंक्शन के साथ लगेगा x⁻2 के साथ। तो आपको पता है डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या होता है, पावर जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया और x 2 में से एक कम कर दिया तो 1 बचा ऊपर पावर, सिंपल। अब आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमारे पास आएगा x⁻3x के पास जब डेरिवेटिव आया तो 3 मेरा बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x के पास आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो आपने यहाँ पे सिंपल 1 लिख देना है। फिर क्या है, +4। अब डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या होगा, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, वो आपने 0 लिख दिया। अब चलें जी और आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है, माइनस लिखा, और आगे ये जो चीज लिखी है वो ऐसी की ऐसी ही लिखी रह गई। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, ये इन द एंड सिंप्लीफाई होगी। अब यहाँ पे आ जाए, अब ये जो डेरिवेटिव है हर इन तीनों टर्म्स के पास अलग-अलग जाएगा, कोई मसला नहीं है, हम ले जाते हैं। चलें जी, तो जरा देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के पास आएगा तो बेसिक रूल लगाएंगे, पावर रूल का, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 2 में से एक गया तो 1 बच गया, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या लिखा, -2x, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x है, तो यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के एक कोफिशिएंट है, वो बाहर साइड पे आ जाएगा, और जो मेन फंक्शन के साथ हमारा डेरिवेटिव लगेगा वो क्या है, x। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो सिंपल आपने यहाँ पे 2 ऐसी कैसी आ गया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपने 1 लिख दिया। +3 का डेरिवेटिव, क्योंकि 3 कांस्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, तो सिंपल आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ तक उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी, सिर्फ यहाँ पे हमने डेरिवेटिव के बेसिक रूल लगाए हैं। आगे चलते हैं, x² - 2x+3 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जो नीचे था वो तो ऐसी कैसी रहा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी हमने नहीं करना। अब चलें और आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, f(x) = यहाँ पे क्या होगा, जरा देखिएगा, ये जो चीज है ये तो ऐसी कैसी रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। अब यहाँ पे आ जाए, अब इधर क्या होगा, आपने देखा ये 2 × 2 = 4 और x है तो वो आ गया। अब ये 3 × 1 = 3, तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। अब ये 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वही नंबर आ जाएगा, तो वही मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, माइनस। अब आगे क्या लिखा है, ये पूरी टर्म लिखी है, ये ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इधर से, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या है, 2x माइनस ये 2 × 1 = 2 और 0 आपको पता है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब आगे जरा देखते हैं आगे क्या होगा। उसके नीचे x² - 2x+3 की पावर होल स्क्वायर लिखिए, तो वो ऐसी की ऐसी ही रह गई। अब जरा देखिएगा हम लोगों ने क्या करना है, अब सिंपल, अब ये आपको पता है कि ये जो टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी आए करें। तो f(x), ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे आपको पता है ये पहले लिखा तो हम इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी इससे भी, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये जो टर्म है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो चलिए जी करते हैं। तो x² × 4x, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 4x की पावर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, बेसिस सेम है तो पावर एड्स हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। अब इसी तरीके से 2 × 3, तो ये 3x² हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। अब इसकी किसकी बारी आ गई, -2x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। तो चलें जी करते हैं। तो -2x × 4x, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, लेकिन माइनस का, और x² हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये माइनस प्लस, और 2 × 3 = 6, और यहाँ पे x सिंपल x ही रहेगा। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे भी उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे जरा देखें क्या होगा। अब हमारे पास रह गया सिंपल 3। अब 3 मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, तो 3 मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या होगा, 3 × 4 = 12, और x ऐसी कैसी। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 3 × 3 = 9, और प्लस माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है खत्म होगी, मतलब समझ आ गई होगी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से ये भी अब मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बता दूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे आपको। नीचे क्या लिखा हुआ है, x² - 2x+3 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, तो ये मैंने माइनस लिखा। अब ये जो टर्म है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और इस तरीके से ये दोनों टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो बाहर माइनस का साइन था, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जगह नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x × 2x² × 2x, तो क्या होगा, 2 × 2 = 4। ठीक है स्टूडेंट, और x की पावर क्यूब हो जाएगी, x की पावर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल।
अब इसी तरीके से ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इस वाले टर्म से, तो 2 टू द 4 माइनस है तो माइनस, और एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब ये वाला जो टर्म है अब ये मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, तो हम चले जाए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये -3 टू द 6 और x टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। फिर आगे क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 टू द 6, और यहाँ पे क्या है x, तो एक x ही रहेगा। अच्छा जी, अब ये भी मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों से, अब एंड द एंड हमारे पास क्या रह गया है, 4 रह गया है, तो ये 4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इससे भी मल्टीप्लाई, तो 4 टू द 8x, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये -2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस टर्म को इनसे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये चीजें आ गई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो माइनस का साइन है ना, अंदर की साइडों की साइनें चेंज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वो वाला काम हम अब इस काम में आगे करेंगे इस स्टेप में। तो चलिए जी करते हैं, तो एफ ऑफ डैश एक्स ऐसी कैसी रहा, 4x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12x, ठीक है, -9। अब आपको ये पता है ये नेगेटिव साइन है, ये अंदर के सारे साइन चेंज करेगा, तो चलिए जी हम कर देते हैं। तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, ताकि ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, अब ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर ब्रैकेट के इसके माइनस था, अंदर के सारे साइन उसने चेंज कर दिए। अब नीचे कैसे डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये काम था वो ऐसे के ऐसे लिखे रहने दिया। अब जरा देखिए कि कुछ काटा पीटी हो रही है यहाँ पर, तो जरा काट देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 4x की पावर 3 प्लस का है और ये माइनस का है, सबसे पहले तो ये हमारा कट गया। ठीक है स्टूडेंट, अब और आगे देखते हैं और कुछ चीज कैंसिल आउट हो रही है, 2x स्क्वायर और कहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसको देखिएगा 6x ये पॉजिटिव है और ये 6x नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट, और कोई चीज देखिए कैंसिल आउट हो रही है इसके अंदर, नहीं अभी तक तो कोई चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो बाकी जितनी चीजें बची हैं वो लिख दें। तो सबसे पहले देखिएगा x की पावर क्यूब है, x की पावर स्क्वायर देखते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर एक ये रहा, और ये -8 स्क्वायर ये रहा। तो हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्या लिखा है -3, ठीक है, फिर क्या लिखा है -8, ठीक है स्टूडेंट, और कहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर के अंदर, और स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये रहा, तो इसके अंदर +6 है, तो ये +6 आपने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो और कोई एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, और कहीं ये रही एक +4 भी है, तो +4 भी लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक टर्म हो गई, इसके अलावा और कहीं भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है आपके पास, तो वो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने इक्वल किया तो -1 आ गया, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, -x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद ये सारी चीजें टर्म खत्म हो गई, एक्स स्क्वायर के बाद हम देखेंगे x की पावर 1 वाली टर्म्स। तो सबसे पहले क्या लिखा है 12, ठीक है, तो उसको जरा देखते हैं, 12 लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा है -8x लिखा हुआ है, तो इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, और उसके अलावा और कहीं x वाली टर्म नहीं है, तो आपके पास 4 रह गया। ठीक है, वो आ गया प्लस का 4x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कांस्टेंट नंबर, यानी कि x के अलावा कितने नंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ पूरे में ये -9 बचा है। ठीक है, आपने -9 लिखा, और उसके अलावा क्या लिखा है +8, तो आपने +8 लिख दिया, सिंपल। तो ये क्या लिखा, यहाँ पे क्या बचा, -1 बच गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो ये एक टर्म आ गई आपके पास। तो आगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर, जो नीचे थी वो तो ऐसी की ऐसी आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि इसके अंदर मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज।